तथाकथित भक्तजन मंदिरों में बैठे हैं, पर आप इस भूल में मत रहना कि उनका मन वहां है। मंदिरों में बैठना आसान है, प्रभु का नाम उच्चार करना भी बहुत आसान है, लेकिन मन का वहां होना उतना आसान नहीं है। नानक के जीवन में उल्लेख है कि नानक के गांव में आए। उस गांव के मुसलमान नवाब ने नानक को कहा कि सुना है मैंने, तुम कहते हो हिंदू मुसलमान सब एक हैं। नानक ने कहा, एक है ही, मैं कहता हूं इसलिए नहीं, एक है इसलिए मैं कहता हूं। तो उस नवाब ने कहा कि आज नमाज का दिन है, तो हमारे साथ मस्जिद में चल के नमाज पढ़ो। सोचा उसने कि नानक इंकार करेंगे, एक हिंदू मस्जिद जाने से इंकार करेगा। नानक तो बड़ी खुशी से तैयार हो गए। नवाब थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा, लेकिन ध्यान रखिए, नमाज में मेरे साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। नानक ने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन नवाब न समझा कि यह बात गहरी हो गई। आप भी एकदम से न समझे होंगे कि इसमें क्या गहराई हो गई। नमाज शुरू हुई। नानक एक दीवार के किनारे सट के खड़े हो गए। नवाब बीच बीच में झुक के और आंख खोल के नानक को देखता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और नानक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नवाब को बहुत गुस्सा आने लगा। नमाज तो भूल गई। नानक पे गुस्सा आने लगा कि आदमी बेईमान है, धोखेबाज है। और उसने जल्दी जल्दी प्रार्थना पूरी की ताकि इस आदमी को ठीक कर सके। प्रार्थना पूरी करने के बाद वो नानक पर टूट ही पड़ा। उसने कहा, तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो, अपने वचन का भी कोई ख्याल नहीं। तुमने कहा था कि नमाज पढ़ूंगा, फिर तुमने पढ़ी नहीं। नानक ने कहा, मैंने कहा था अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन तुमने नमाज कहां पढ़ी? तुम हाथ पैर से कवायद पूरी कर रहे थे, नमाज की व्यायाम तुम पूरा कर रहे थे, लेकिन मन तुम्हारा मेरी तरफ था, परमात्मा की तरफ नहीं। तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा कि अब मैं क्या करूं। वचन दे के बुरा फंस गया। एक नमाज चूक गई मेरी भी, क्योंकि वचन मैंने दिया था तुम प्रार्थना करोगे तो मैं भी प्रार्थना करूंगा। तुम ही प्रार्थना में ना गए।